न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, इन दिनों एक सवाल बहुत दिलचस्प है ये सवाल, और इस सवाल का जवाब आपको भी ढूंढना चाहिए। ये सवाल है कि क्या पश्चिम बंगाल झारखंड के बालू को पसंद कर रहा है, लेकिन क्या आलू झारखंड नहीं आना चाहिए? ये सवाल इसलिए है कि बालू तो जरूर मिल रहा है झारखंड का पश्चिम बंगाल को, लेकिन पश्चिम बंगाल का आलू झारखंड नहीं आने दिया जा रहा है। क्यों है ये? क्या चाहती है बंगाल सरकार? क्या वाकई कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी तकनीकी खामियां हैं जिसकी वजह से बंगाल सरकार नहीं चाहती कि वहां का आलू झारखंड आए? ये सिचुएशन ऐसी है क्यों? ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि एक दुकानदार जो आलू की खेप लेकर आ रहा था, उसे रोक दिया गया ये कहकर कि बंगाल का आलू नहीं जा सकता। तो इसलिए यह सवाल है कि जब झारखंड का बालू बंगाल जा सकता है, तो बंगाल का आलू झारखंड क्यों नहीं आ सकता? और जरा आप भी गौर करिएगा इस सवाल पर कि ऐसा क्या है कि ये कहकर मना कर दिया गया कि बंगाल का आलू झारखंड नहीं जा सकता। आखिर चाहती क्या है झारखंड के लिए बंगाल सरकार? पुरुलिया जिला के बलरामपुर से सरायकेला जिला के कुकड़ू प्रखंड आ रहे आलू के टेम्पो को रोक दिया गया। झारखंड नहीं आने दिया गया। ये कहा गया कि नहीं जाना है, टेम्पो को वहीं रोका गया और उसके बाद वो आलू वापस ले जाना पड़ा। तो सवाल है कि क्या चाहती है बंगाल सरकार? झारखंड का बालू चलेगा, लेकिन यहां पर आलू नहीं भेजा जाएगा। जबकि बालू समेत, और सिर्फ बालू नहीं, बहुत ऐसी चीजें हैं जो झारखंड से बंगाल भेजी जाती हैं। कई चीजें वहां पर निर्यात की जाती हैं, लेकिन बंगाल से अगर आलू आ रहा है तो दिक्कत किसे है, क्यों है? और अगर सरकार ने ये रोक लगाई है तो रोक की वजह क्या है, क्यों रोक लगाई है, ये सवाल है। बागमुंडी थाना क्षेत्र के दुआरसिनी मोड़ पर बंगाल पुलिस ने रोका और उसके बाद वापस बलरामपुर ये आलू भिजवा दिया गया। तो देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार का यह गजब खेल है। आलू झारखंड आने पर बंगाल सरकार ने रोक लगा दी। पुरुलिया जिला के बलरामपुर से सरायकेला के कुकड़ू प्रखंड आ रहा था ये आलू से भरा ऑटो, और इस टेम्पो को रोक दिया गया। ये कहा गया कि बंगाल से आलू झारखंड नहीं जाएगा। तो भाई सवाल तो यही है ना कि आप झारखंड से बालू ले जा रहे हैं, और सिर्फ बालू क्या, बहुत सारी चीजें निर्यात होती है यहां से, सब्जियों की बड़ी बड़ी खेप जाती है भाई। तो जब आलू बंगाल से आ रहा है तो आपने रोक क्यों लगाई? सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुलाम रब्बानी इस वक्त हमारे साथ। रब्बानी, ये गजब खेल है, ये अजीब खेल है कि अगर आप झारखंड का बालू पसंद कर रहे हैं, और सिर्फ बालू की बहुत सारी चीजें झारखंड से आप लेकर जा रहे हैं, झारखंड से वहां भेजी जा रही हैं, लेकिन जब झारखंड से आलू मंगाया जा रहा है, वहां से आलू आ रहा है, तो आपने उस पर रोक लगा दी है। वजह भी कोई साफ नहीं की है। खेल क्या है ये? देखिए आरती, मैं आपको बता दूं, जो झारखंड और बंगाल जो सीमा है, सरायकेला जिला का आपका कुकड़ू प्रखंड जो पड़ता है, और पुरुलिया जिला का बागमुंडी, ये जो पुरुलिया जिला और झारखंड का इलाका एकदम सटा हुआ है। कल देखिए, बंगाल का जो पुरुलिया जिला का बलरामपुर है, वहां से ज्यादातर जो इस इलाके के दुकानदार हैं, जो बड़े बड़े दुकानदार हैं, वो अपने ऑटो से, पिकअप से वहां से जाके आलू लाते हैं और अपने दुकान में सप्लाई देते हैं। इसी को लेकर वो कल जो की है आलू लेकर आ रहे थे, तो वहीं बागमुंडी थाना क्षेत्र का एक दुआरसिनी है मोड़, वहां पर पुलिस द्वारा रोका गया और उनकी जांच की गई। तब वहां उनके जो गाड़ी था उनमें आलू लोड था, तो उनका कागजात मांगा गया। तो वो सारा जो वो आलू खरीदे थे उस संबंध में उन्होंने सारा कागजात दिखा दिया। उसके बाद से वहां के पुलिस ने कहा कि नहीं, झारखंड बंगाल का जो आलू है वो झारखंड नहीं ले जाया जाएगा। आखिर क्यों? तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ जो बंगाल की सरकार है उनके द्वारा रोक लगा दिया गया है कि बंगाल में शायद आलू का क्राइसिस है, जिसके कारण मतलब झारखंड बंगाल का आलू झारखंड नहीं लिया जाएगा। इसके बाद जो उनका जो पिकअप ऑटो जो था, उसको फिर बलरामपुर जाके वापस करना पड़ा। वहां से करीब 30 किलोमीटर दूर है, वहां जाकर फिर दुकानदार वापस कर दिए। और उन्होंने कहा कि भैया आपका आप आलू ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि क्यों आपका आलू हम वापस लें? तो उन्होंने कहा नहीं, आपने तो बेचा है, लेकिन हमको जो है कि पुलिस वहाँ का, आप लोग का पुलिस है, तो वहाँ झारखंड नहीं ले जाने दिया जा रहा है। तो उनका विरोध किया। तो दुकानदार ने कहा भाई हम तो बेचेंगे, मेरा तो काम है बेचना, अब आप लोग का क्या मामला है, आप अपना आलू ले जाइए। हालांकि वो अब उनको वापस आलू लेना पड़ा। तो देखिए, ये तो बड़ा सवाल है कि झारखंड से आप बालू ले रहे हैं, यहाँ का बालू से आपका मकान बन रहा है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, यहाँ तो और भी चीजें जा रही है, तो उसका तो आप झारखंड के लोग विरोध नहीं करते हैं। तो ये तो बड़ा सवाल है कि आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है। अगर आलू का क्राइसिस अगर बंगाल में है,
तो इसका डिसीजन बिल्कुल। कौन लेगा? यहाँ के लोग क्यों, यहाँ के दुकानदार क्यों भुगतेंगे? तो एक देखिए बड़ा एक कारण है। अब ये सौतेला व्यवहार जब बंगाल के द्वारा किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं है और ये सेंसिटिव मामला हो गया कि आखिर भाई भारत एक देश है, इस देश में सब जिलों में राज्य में आदान प्रदान सभी चीजों का होता है। तो आखिर ये आलू पर रोक क्यों लगाएंगे? क्या आप झारखंड से बालू नहीं लेंगे? तो देखिए दो तरफा जो रवैया है बंगाल सरकार के द्वारा अपनाया जा रहा है। आखिर इसका कारण क्या है वहाँ प्रशासन के लोग बताने वाले नहीं। कहीं ना कहीं इसको लेकर देखिए अभी कल जब रोका गया तो अभी चलिए झारखंड रब्बानी, हम जुड़ते हैं आपसे। इस वक्त हमारे साथ दुकानदार खुद जुड़े हुए हैं, सचिन नाम है इनका, उनसे भी बात कर लेते हैं। सचिन, ऐसा है कि आलू जब लेकर वहां से आ रहे हैं दुकानदार तो उन्हें रोक दिया जा रहा है, कुछ जो कागजात दिखाए जा रहे हैं, कोई वजह जो बताई जा रही, क्या है वो वजह, क्यों रोक दिया जा रहा है? भाई आप हमारे यहाँ से तो सारी चीजें लेकर जा रहे हैं और अगर हम आपके यहाँ से सिर्फ आलू लेकर आ रहे हैं तो आप रोक रहे हैं, पुलिस रोक रही है, पुलिस कुछ वजह बता रही है ठोस, क्या वजह है? नहीं मैम, बोल रहे हैं कि हम लोग बाजार से आलू खरीद के दुकान मतलब किराना दुकान सामान ला रहा था तो दुआसिनी में हम लोग को रोका गया पुलिस के द्वारा। वहाँ बंगाल बॉर्डर है तो प्रशासनिक द्वारा बोला गया कि ममता बनर्जी के आदेश से आलू नहीं जाने देंगे हम लोग झारखंड। तब हम लोग को वापस जहाँ माल लिया था वहीं वापस करवा दिया और हम लोग का गाड़ी से ही पहुंचाना तो पड़ा। कागज वागज दिखाया उन लोगों ने, बताया आपको? नहीं, हम लोग का गाड़ी का कागज भी जमा ले लिया, ड्राइविंग लाइसेंस भी जमा ले लिया, कागज का भी जमा ले लिया। और मैम बोल रहे हैं कि झारखंड से बालू भी जाता है, और कोयला आप भी, लोग वापस लौट तो गए। आदान प्रदान होता है और हम लोग को आलू नले नहीं दे रहा है। बिल्कुल सचिन जी समझ रहे हैं, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए ये दुकानदार जो आलू लेकर आ रहे थे, ये सीमा जो है पुरुलिया और सरायकेला के बीच जो जहां से ये सीमा पार कर आते हैं वहां पर, इसी सीमा पर इन सभी जो दुकानदार हैं इन दुकानदारों को रोका गया और ये कहा गया कि बंगाल सरकार का ये आदेश है कि आप बालू लेकर तो झारखंड से बालू लाया जा सकता है लेकिन आप आलू लेकर यहां से नहीं जा सकते, झारखंड नहीं जा सकती। बंगाल सरकार ने इस पर रोक लगा रखी है, ममता बनर्जी ने रोक लगा रखी है कि यहां से आलू झारखंड नहीं जाएगा। गुलाम रब्बानी हमारे साथ जुड़े हैं। रब्बानी, ये दुकानदार कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, सिर्फ उन्हें मना ही नहीं किया गया, उनके तो जो लाइसेंस थे, जो बाकी गाड़ी के कागजात थे, पेपर्स थे, वो सब कुछ पुलिस ने जमा कर लिया और कुछ दिया भी नहीं। देखिए आप ये पूरी तरह से देखिए एक सेंसिटिव मामला बन गया है भाई। आप दो तरफा रवैया नहीं चल सकता है, सीधी सी बात है। अब बंगाल हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, आप झारखंड से उड़ीसा आयरन ओर जा रहा है, वहां से आ रहे हैं, यहाँ से बंगाल झारखंड का बालू ले रहे हैं, तो भैया ये कब तक चलेगा? आखिर आप आलू नहीं दीजिएगा तो भाई झारखंड वाले तो बालू भी नहीं देंगे। तो ये सेंसिटिव मामला बन गया है और अभी राजनीति भी इसका शुरू हो गई। देखिए जेएनएम हुआ, बीजेपी हुआ, सब मिलकर भी बैठक कुकड़ू में चालू कर दिए हैं, उनका भी बैठक भी चल रहा है कि आखिर अगर आप हमको आलू नहीं दीजिएगा तो हम आपको बालू भी पार होने नहीं देंगे। ये सेंसिटिव मामला बन गया, इसको लेकर जो झारखंड और बंगाल के प्रशासन को इस पर विचार करना चाहिए। अगर वो नाका लगा के अगर झारखंड का जो सीमा है बंगाल से जो सटता है, अगर वो उन पर ट्रकों को रोकेंगे तो सेंसिटिव मामला बन गया है, इसको विचार करना चाहिए कि दो तरफा रवैया नहीं चलेगा। आप अगर बालू ले रहे हैं तो आपको आलू भी देना होगा। जी आरती। और सिर्फ आलू की बात नहीं है रब्बानी, आप देखिए यहां से अगर हम भेज रहे हैं, बालू भेज रहे हैं, बालू के साथ साथ आप सब कुछ कोयला भी लेकर जा रहे हैं, इसके साथ ही साथ बाकी जो सब्जियां, हरी सब्जियां आप देखिए यहां से भेजी जाती हैं, वो सब कुछ आप लेकर जा रहे हैं, आप वहां पर झारखंड की चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बंगाल से सिर्फ आलू लेकर आ रहे हैं तो आप नुक्ताचीनी कर रहे हैं, आप रोक टोक लगा रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती कि यहां से आलू यहां से जाए झारखंड। आखिर ये अगर ऐसी कोई वजह है तो इसके लिए बकायदा एक नोटिफिकेशन आना चाहिए ना कि झारखंड यहां से आलू क्यों नहीं जा रहा, क्यों मनाही कर दी गई है। सीमा पर जो पुलिस तैनात है उनको ये कह दिया गया है कि सरकार ने मना किया। भाई मना क्यों किया है, इसका डिसीजन किसने लिया है, ये भी तो बताना चाहिए। देखिए आरती, अगर ये बात अगर आगे बढ़ेगी ना तो बहुत दूर तक जाएगी। अब देखिए झारखंड का कोयला से बंगाल को बिजली मिल रहा है, अगर बंगाल झारखंड वाले अगर बंगाल को कोयला नहीं देंगे, बिजली नहीं देंगे तो वो जलाएंगे क्या? यहाँ से सब्जियां जा रही है बंगाल। तो देखिए सेंसिटिव मामला के यहाँ के प्रशासन को इसको संज्ञान जल्द लेना चाहिए, क्योंकि
वर्तमान में देखते होंगे कि जो वहाँ की सरकार टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी और झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार के बीच जो की है तालमेल है, जब वो यहाँ उनका बंगाल टीएमसी के कोई भी कैंडिडेट यहाँ नहीं देते हैं, तो मतलब हेमंत सोरेन सरकार के साथ एक तरह से गठबंधन है, तो इस पर विचार करना चाहिए। नहीं तो फिर कल दिन कोयला का विरोध होगा, यहाँ से बालू नहीं जाएगा, यहाँ से सब्जी नहीं जाएगा, तो भाई आप एक आलू नहीं दीजिएगा तो आपको इसका दंड बहुत तरह से झेलना होगा। तो ये मामला पूरी तरह से सेंसिटिव हो गया है और इस पर जो की है वहाँ की जो प्रशासन है उसको जांच करना चाहिए कि आखिर ये आप लोग आलू लाने क्यों नहीं दे रहे हैं। क्या बंगाल में आलू का क्राइसिस है? अगर क्राइसिस है तो भाई आप नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए कि वहाँ का आलू झारखंड नहीं जाएगा, या तो इस तरह का कारण है हम लोग अभी नहीं ले जाएंगे, इतना दिनों तक हम लोग अभी 1 महीना 2 महीना 3 महीना हम लोग के यहाँ का आलू का क्राइसिस है, हम लोग नहीं होने देंगे। तो ये मामला सेंसिटिव बन गया। इस पर कहीं ना कहीं बंगाल और झारखंड के दोनों पुलिस प्रशासन को मिलकर विचार करना चाहिए और एक आदेश या तो नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। ये आखिर कब तक चलेगा? और रब्बानी, ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि इस मसले को लेकर बैठक भी चल रही है, ये मीटिंग भी चल रही है कि भाई अगर इस तरह का आदेश अगर बंगाल सरकार की तरफ से आया है तो जो सीमावर्ती इलाके में जो वहां के दुकानदार हैं जो गए हैं उनको वापस आलू लेकर आने नहीं दिया गया है, उनसे वापस वो कहा गया है कि जहां से आप लेकर आए हैं आप वापस करवाइए। तो ये दुकानदार हैं प्लस वहां जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय प्रशासन है, उनकी एक मीटिंग भी चल रही है, ये भी खबरें हैं। बिल्कुल, अभी जो कुकड़ू का जो सिरुम इलाका है, जो जहाँ पे वो बंगाल का जो बॉर्डर द्वारपुरी मोड़ है उससे जस्ट थोड़ा आगे में आपका झारखंड होगा, वो सिरुम है, वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, बीजेपी, आजसू और जो दुकानदार है सभी पार्टी के लोग जो वो विचार कर रहे हैं कि इस तरह का रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। वो अगर उनका जो विरोध प्रदर्शन वो देखने को मिला, वो बैठक भी कर रहे हैं कि आखिर इस तरह से क्यों किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए जेएमएम, बीजेपी, आजसू सब पार्टी मिलकर विरोध कर रही, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है वो जल्द ही इसका विरोध प्रदर्शन दूसरे रूप में हो सके कि झारखंड से बंगाल को देखने को मिले। जी चलिए और भी अपडेट्स लेंगे। फिलहाल शुक्रिया राहुल अमरबानी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बात बड़ी छोटी सी है, आप ये कहेंगे भाई आलू नहीं आने दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, लेकिन बड़ी बात है सरकार कि अगर ये कहा जा रहा है, अगर दुकानदार वहां से लेकर आलू आ रहे हैं और उन्हें ये कहा जा रहा है कि बंगाल सरकार ने मनाही कर रखी है, तो आप जरा सोचिए कि झारखंड से जो जो चीजें बंगाल जा रही हैं अगर हमने उस पर रोक लगा दिया तो फिर बंगाल का क्या होगा, बंगाल कैसे उन चीजों की आपूर्ति करेगा, कहां से आपूर्ति करेगा। इसलिए जितनी जल्दी हो एक बीच का रास्ता जरूर निकाल लेना चाहिए और अगर ऐसा फरमान कुछ जारी हुआ है तो उसके पीछे की वजह क्या है ये भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। आलू आदान प्रदान होता है, कल प्रशासनिक द्वारा विरोध किया गया, रोका गया है और काफ़ी परेशानी हुआ, एक भी आलू बोला नहीं ला सके, सारा को रिटर्न कर दिया गया, जहां से लाए हैं वहीं से रिटर्न कीजिए। और प्रशासनिक से बोला जा रहा है कि हम लोग का निर्देश है आलू पार्क बंगाल से